हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सच्ची वंदना जीएस हब। मैं हूं वंदना गुप्ता। दोस्तों, भारत अपने इतिहास और भूगोल के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत में बहुत से किले और महल बने हुए हैं जो कि अपने इतिहास के लिए जाने जाते हैं। साथ ही कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहरें भी मौजूद हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि आगरा में ताजमहल है। वैसे ही दोस्तों, हम और एक नाम से अभी आपको बताएंगे जो कि है मैसूर पैलेस, जिन्हें यूनेस्को और नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। आज हम ऐसे ही जो मैसूर पैलेस है, जिसे कि हम अम्बा विलास पैलेस के भी नाम से जाना जाता है, उसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। बेंगलुरु से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है मैसूर पैलेस। भारत के सबसे खूबसूरत महलों में शुमार मैसूर पैलेस कला और संस्कृति का बेजोड़ नमूना है। इस महल का समृद्ध इतिहास गुजरे जमाने की कहानी बताती है। वर्तमान में महल का जो ढांचा नजर आता है, उसकी नींव महाराजा कृष्ण राजेंद्र चतुर्थ वाडियार ने रखी थी, यानी बनवाई थी। मैसूर पैलेस देखने में बहुत भव्य नजर आता है। इस महल से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में आइए हम बताते हैं आप सभी को। दोस्तों, मैसूर पैलेस का कई बार पुनर्निर्माण किया गया था। सबसे पहले मैसूर पैलेस का निर्माण 14वीं शताब्दी में वाडियार शासक के द्वारा चंदन की लकड़ी से किया गया। किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने के कारण दूसरे मैसूर पैलेस का निर्माण किया गया। दोस्तों, जब 14वीं शताब्दी में चंदन की लकड़ी से बना था, कितना खूबसूरत लगता होगा। जो कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ और उनकी मां के द्वारा सन 1897 में करवाया। महाराजा कृष्ण राजा ने मैसूर पैलेस की वास्तुकला का काम सबसे प्रसिद्ध लॉर्ड हेनरी एवन के द्वारा करवाया गया। दूसरे मैसूर पैलेस का निर्माण सन 1912 में बनकर तैयार हो गया। इस समय इस पैलेस को तैयार करने में लगभग 42 लाख रुपीस महल बनवाने में लग गया। मैसूर पैलेस भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरी मैसूर पैलेस का निर्माण सबसे प्रसिद्ध वास्तुकार लॉर्ड हेनरी एवन के द्वारा किया गया। मैसूर पैलेस हिंदू, राजपूत, गोथिक और मुगल वास्तु शैलियों का एक अनूठा मिश्रण है। दोस्तों, मैसूर पैलेस के जो ऊपरी भाग के गुंबदों को गुलाबी रंग और स्लेटी रंग के पत्थरों से निर्मित किया गया है। पैलेस के जो भीतर बड़े से दुर्ग में एक विशाल गुंबद पर सोने की चादर भी सजी हुई है। जब सूरज की किरण इस गुंबद पर पड़ती है तो पूरा महल जगमगाने लगता है, क्योंकि उसका गुंबद जो है सोना का बना हुआ है ना, इसीलिए। साथ ही इसी पैलेस में कई आलीशान राजाओं की विशाल शाही कक्ष भी मौजूद है। पैलेस के भीतर 19वीं और 20वीं शताब्दी के समय की गुड़ियों का जो संग्रह भी अभी भी मिलता है देखने को। मैसूर पैलेस में आम जनता के लिए दीवान ए आम कक्ष और शाही राजाओं के लिए दीवान ए खास कक्ष मौजूद है, यानी रूम है। साथ ही महल के भीतर उद्यान, महल भवन और एक विशाल दरबार हॉल, जिसे अम्बा विलास और कल्याण मंडप आदि भी पैलेस में मौजूद है, जो पैलेस का मुख्य आकर्षण केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, अगर गए होंगे तो कमेंट कीजिएगा कि कैसा है, और नहीं गए होंगे तो ज़रूर एक बार घूमने जाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप मैसूर पैलेस घूमने जाने का विचार बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि वैसे तो साल में आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अप्रैल से जून तक के महीने में नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इन महीनों में काफ़ी गर्मी पड़ती है। दोस्तों, इसीलिए आप सितंबर से लेकर मार्च तक के महीनों में वहाँ घूमने जा सकते हैं। इस समय मौसम ठंडा भी रहता है और मैसूर पैलेस बेहद खूबसूरत भी लगता है। इस समय आप मैसूर पैलेस के अलावा भी कर्नाटक के और भी प्रसिद्ध स्थल घूम सकते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा वहाँ के प्रसिद्ध स्थल तो कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मैसूर पैलेस दिन के समय में जितना भव्य दिखता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत रात में दिखाई देता है।
संडे दिन हो या पब्लिक हॉलीडे या दशहरा के दौरान रात में यह महल काफ़ी जगमगाता नजर आता है। दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है कि इस महल में 96,000 से लेकर 98,000 के करीब बल्ब लगे हुए हैं, जिनके कारण यह ढांचा रात में दूर से ही जगमगाता हुआ नजर आता है। दोस्तों, लगभग अगर कहें तो हम 1 लाख बल्ब लगा हुआ है, तो दूर से तो जगमगाता नज़र आएगा ही। और वाकई में काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत। और मतलब सोना का भी कहीं कहीं पे सोना का भी काम किया हुआ है, बनाया हुआ है। दोस्तों, मैसूर पैलेस खुलने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक, फिर इसके बाद बंद हो जाती है। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।